1 साल से भी छोटी बच्ची ने सिर्फ एक हाथ से भारी मेज पलट दी। यह देखकर कमरे में मौजूद हर इंसान दंग रह गया। दरअसल इस बच्ची के पास जन्म से ही असाधारण ताकत थी। यह ताकत उनके परिवार की सिर्फ बेटियों को विरासत में मिलती थी। जब वह 3 साल की हुई तो उसके पिता उसे मंगोलिया घुमाने ले गए, लेकिन वहीं वह भीड़ में खो गई। उसकी माँ को जैसे ही यह बात पता चली, उसने अपनी बेटी की तलाश कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि वही इस अनोखी शक्ति की असली वारिस थी। मंगोलिया में एक दयालु दंपति ने उस छोटी बच्ची को अपनाया और उसका नाम एलिस रखा। बड़ी होते होते उसकी ताकत पूरे इलाके में मशहूर हो गई। इतनी छोटी उम्र में भी वह एक हाथ से बड़े बड़े आदमियों को उठा लेती थी। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कई साल बाद उसके गोद लेने वाले माता पिता ने उसे सच्चाई बता दी कि वह उनकी असली बेटी नहीं है। उन्होंने उसे अपने असली परिवार को खोजने के लिए पूरा साथ देने का फैसला किया। एलिस को बस इतना याद था कि वह दक्षिण कोरिया से आई थी, लेकिन अब वह कोरियन भाषा भी लगभग भूल चुकी थी। फिर भी उसके दिल में अपने असली माता पिता से मिलने की चाह हर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अभी चली गई तो उसके गोद लेने वाले माता पिता के लिए रैंच संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले वह उनकी आर्थिक मदद करेगी। साल बीतते गए। एलिस हर दिन रैंच पर मेहनत करती रही। जानवर भी उससे बहुत प्यार करते थे। वह तो एक हाथ से पूरी भेड़ तक उठा लेती थी। आखिर एक दिन उसके गोद लेने वाले माता पिता ने कहा कि अब समय आ गया है कि वह दक्षिण कोरिया लौटकर अपने असली परिवार को खोजे। उधर उसकी असली माँ ने भी अपनी बेटी की तलाश कभी नहीं छोड़ी। हर साल वह महिलाओं की ताकत की एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करती थी। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को 200 किलो वजन का रेत का बोरा उठाकर कुछ समय तक पकड़ कर रखना होता था। इस बार एक लड़की यह चुनौती पूरी करने में सफल हो गई। उसे देखते ही एलिस की माँ को लगा कि यही उसकी खोई हुई बेटी है, लेकिन एलिस के पिता ने तुरंत कहा कि यह लड़की उनकी बेटी नहीं हो सकती। उन्हें शक था कि किसी ने उसकी मदद की है और वह झूठ बोलकर उनकी बेटी बनने की कोशिश कर रही है। माँ ने उस लड़की से उसके बचपन की कई बातें पूछी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी हर जानकारी बिल्कुल सही निकली। यहाँ तक कि पुलिस भी सच्चाई साबित नहीं कर पाई। असल में इस परिवार की महिलाओं में एक दुर्लभ आनुवंशिक समस्या थी। उनके असामान्य एक्स क्रोमोसोम की वजह से डीएनए टेस्ट भी भरोसेमंद नहीं था। इसलिए वे सिर्फ अपने एहसास और यादों के सहारे ही अपने परिवार वालों को पहचान सकते थे। दादी ने माँ को समझाया कि इतनी जल्दी फैसला मत करो, अभी यह साबित नहीं हुआ कि यही तुम्हारी बेटी है। लेकिन पिता बार बार कहते रहे कि उनकी असली बेटी के पैर पर बचपन का एक निशान था। अगर यह लड़की सच में उनकी बेटी है तो उसके पैर पर भी वही निशान होना चाहिए। उस रात माँ चुपके से लड़की के कमरे में गई। उसने धीरे से कंबल हटाया और उसके पैर को देखा। वहाँ सचमुच वही निशान मौजूद था। अब माँ को पूरा यकीन हो गया कि उसने अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ लिया है। इसी दौरान असली एलिस के घर लौटने का दिन भी आ गया। उसके गोद लेने वाले माता पिता अपनी सारी भेड़ें बेच चुके थे ताकि उसकी यात्रा का खर्च उठा सके। उसी दिन उसका वह घोड़ा भी मर गया जो बचपन से हमेशा उसके साथ रहा था। अब उसके पास रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। वह अपने गोद लेने वाले माता पिता को गले लगाकर भावुक हो गई और उनसे विदा लेकर अपने असली माता पिता को खोजने की लंबी यात्रा पर निकली।